साथियों, लास्ट बजट में निर्मला ताई के द्वारा एक ऐसे टैक्स को बढ़ाया गया जिससे देश के शेयर बाजार में हलचल हो गई। कई सारे निवेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरा करते हैं, कहते हैं कि भारत की वित्त मंत्री क्या शेयर बाजार को खराब करना चाहती हैं? क्या देश के निवेशकों की कमर की हड्डी तोड़ना चाहती हैं? क्या निर्मला सीतारमण ये चाहती हैं कि देश के लोग शेयर बाजार से अपने कैपिटल का आउटफ्लो कर लें? यहां पर एक टैक्स बार बार चर्चा में आया, उसका नाम था कैपिटल गेन्स टैक्स या पूंजीगत लाभ कर। चलिए साथियों, आज इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में हम कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सर ये प्रत्यक्ष कर होता है या अप्रत्यक्ष? तो सीधी बात है, कैपिटल गेन्स टैक्स सीजीटी एक डायरेक्ट टैक्स है जो देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। क्या टैक्स है, क्यों विवाद का विषय बना रहता है, हर एक बात को समझते हैं। साथियों, पहले आपको टैक्स समझने से पहले एक शब्द को समझना पड़ेगा, उसका नाम है पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन। जब भी आप मान के चलो कहीं पर नौकरी करते हो तो आपको वेतन मिलता है। जब आप व्यापार करते हो तो व्यापार से आपको प्रॉफिट मिलता है। जब आप किसी जगह पर अपने पैसे को एफडी के रूप में स्पेशली बैंक में रखते हो तो आपको ब्याज मिलता है। जब आप इतनी सारी चीजों से अपनी आय कमाते हो तो साथियों, इस आय पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है, उसका नाम है इनकम टैक्स या आयकर। लेकिन हमारे देश के अंदर कई सारे युवाओं ने, कई सारे लोगों ने अपने पैसे के जरिए को, इनकम प्राप्त करने के जरिए को बदल दिया। लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मान के चलो, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर 10 रुपए में खरीदूं और 1 साल के बाद उसे 15 रुपए में बेच दूं, तो साथियों मुझे यहां पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये मेरी आय नहीं है, मुझे इस पर आयकर नहीं देना, ये केवल मेरे लिए शेयर मार्केट का एक लाभ है, एक बेनिफिट है। वास्तव में जब भी आप शेयर मार्केट में अपने शेयर को बेचकर जो प्रॉफिट कमाते हो, लाभ कमाते हो, उसी प्रॉफिट को आप कैपिटल गेन या पूंजीगत लाभ नामक शब्द से डिनोट करोगे, संबोधित करोगे। एक और चीज हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, उसका नाम है रियल एस्टेट का बिजनेस, यानी वास्तविक संपदा के अंदर निवेश। जैसे मान के चलो, मुझे पता चल गया कि भैया इंदौर और उज्जैन के बीच कुंभ के मेले आने के कारण प्रॉपर्टी के दाम, जो आसपास कॉलोनी कट रही हैं, खेतों के दाम, प्लॉट के दाम, भवनों के दाम लगातार बढ़ने वाले हैं। मैं एक प्रोजेक्शन करूं, मैं एक अनुमान लगाऊं और अनुमान के आधार पर मैं 10 लाख का कोई प्लॉट खरीदूं और 2 साल के बाद उस प्लॉट को मैं 2 गुने दाम यानी 20 लाख में बेच दूं, तो साथियों 2 साल में मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख का प्लॉट जो मैंने 20 लाख का बेचा है, उसमें मुझे जो लाभ हो रहा है उसी को मैं पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन शब्द से डिनोट करूंगा। वास्तव में कैपिटल गेन दो संदर्भों में यूज हो रहा है। शेयर बाजार में शेयर को बेचते समय मुझे होने वाला लाभ, दूसरा प्रॉपर्टी मार्केट में प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हुए बेच समय जो मुझे गेन हो रहा है, जो मुझे लाभ हो रहा है, उसे भी मैं कैपिटल गेन कहूंगा। सरकार ने कहा कि भैया, जब भी आप शेयर मार्केट में शेयर बेचते हो उससे भी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस पर क्या आप हमको इनकम टैक्स दोगे? तो लोगों ने मना कर दिया, नहीं। इनकम का मतलब होता है कि जो हमें स्टेबली प्राप्त हो रही हो, समझ पा रहे हैं? चाहे वो जो स्टेबली हमको प्राप्त हो रही हो, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे वो सैलरी के माध्यम से हो। लेकिन शेयर मार्केट में शेयर कब कब लाभ देंगे तो कोई भरोसा नहीं है। शेयर मार्केट में कोई कंपनी डूब जाएगी तो नुकसान भी हो जाएगा। तो जनता ने कहा कि नहीं सर, हम अपने शेयर मार्केट में होने वाले प्रॉफिट पर आपको इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो भारत सरकार ने ऐसे निवेशकों से पैसा ऐंठने के लिए एक नए टैक्सेशन को फॉर्मेट किया, उसका नाम था सीजीटी यानी कैपिटल गेन्स टैक्स। मतलब जब भी आप देश के अंदर शेयर मार्केट के शेयर को बेचकर लाभ कमाओगे, उसका एक डायरेक्टली आपको हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उसी को हम पूंजीगत लाभ कर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख के शेयर अगर मैं 15 लाख में बेचता हूं, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कभी भी, तो जितना मुझे कैपिटल गेन होगा, 5 लाख के शेयर अगर मैंने 7 लाख में बेचे तो मुझे 2 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है, तो 2 लाख के ऊपर मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। अगर मैं 10 लाख के प्लॉट को 20 लाख में बेचता हूं तो यहां पर मुझे 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ भैया, तो इस पर मुझे एक प्रत्यक्ष कर सरकार को देना होगा, उसी को हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहेंगे। साथ ही यहां पर एक और बात समझने लायक है, कैपिटल गेन्स टैक्स वास्तव में दो शब्दों से, दो नामों से या दो प्रकारों से लगाया जाता है। एक का नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एलटीसीजीटी। वास्तव में दूसरा आपको देखने मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सर क्या अंतर होता है?
अगर आपको मैं समझाऊं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के पूंजीगत लाभ कर के बारे में, तो जब भी कोई व्यक्ति अपना शेयर या अपनी संपत्ति 1 साल से कम समय में बेच दे, जैसे मान के चलो मैंने जियो कंपनी के, रिलायंस कंपनी के शेयर लिए और 3 महीने के अंदर बेच दिए और 3 महीनों के अंदर बेचकर मैंने कैपिटल गेन कमाया, तो अब मुझे जो पूंजीगत लाभ कर देना होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाएगा। 1 साल के बाद बेचने पर जो मुझे पूंजीगत लाभ होगा उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आसान सी बात है, 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म और 1 साल से ऊपर आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होगा। ये बेसिक बात थी। साथियों, निर्मला सीतारमण को पिछले साल लोगों ने इसलिए घेरा क्योंकि देश की सरकार ने, देश के वित्त मंत्रालय ने बजट के माध्यम से बताया कि जो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम लगा करता था, लगभग 12% के आसपास जो था, उसकी दर को बढ़ाकर 20%, 20% कर दिया। मतलब अगर मैं मेहनत से पैसा कमाता हूं, शेयर मार्केट में पैसा निवेश करता हूं, रिस्क लेता हूं और अगर मुझे प्रॉफिट होता है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भैया जब मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया है, एट द सेम टाइम मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का टैक्स कम किया है, क्योंकि मैं चाहती हूं निवेशक यहां से यहां की ओर आए। मेरा उद्देश्य आपको लूटना, शेयर मार्केट को बर्बाद करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म वाले टैक्स को बढ़ाया है, जबकि यहां तो मैंने भैया छूट दी है। तो अगर आप 1 साल से अधिक के लिए अपने शेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हो तो आपको सरकार छूट प्रदान करेगी, ना कि आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगी। ये दोनों मामले बड़े चर्चित रहे थे, इसलिए लगातार स्टैटिक जीके के अंदर आपको ये पढ़ना पड़ता रहता है। एक और टैक्स शेयर मार्केट में बार बार पूछा जाता है, हालांकि वर्तमान में तो इसको सस्पेंड कर दिया हम लोगों ने, नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या डीडीटी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिविडेंड का मतलब क्या है, लाभांश का मतलब क्या है, तभी आप लाभांश के संबंधित इस कर को जान पाओगे। एक बेसिक सी बात समझिए कि देश में कभी कभी जब कंपनियों को पैसों की आवश्यकता होती है, तब ये कंपनियां देश के निवेशकों से कहती हैं, भैया तुम अपना पैसा हमको दो, हम तुम्हें कंपनी का शेयर धारक बना लेंगे, कंपनी का शेयर होल्डर्स बना लेंगे। जैसे मान के चलो मैंने कंपनी खोली, मेरी कंपनी में आप लोगों ने पैसा निवेश किया, तो मैं हूं कंपनी का मालिक, लेकिन आप बन चुके हो मेरी कंपनी के पार्टनर, यानी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर। साथियों, अगर आप भी कंपनी के छोटे से पार्टनर, शेयर होल्डर हो, तो आपका भी यह अधिकार बनता है कि जब मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो आपको भी लाभ हो। जैसे मान के चलो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में मेरी कंपनी ने कुल 100 रुपए का लाभ कमाया और कुल 100 रुपए के लाभ में आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे आप में से कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम, और राम नामक व्यक्ति ने मेरी कंपनी में 5% इक्विटी को होल्ड किया हुआ है। उसने इतना पैसा मेरी कंपनी को दिया है कि वो मेरी कंपनी का 5% का शेयर होल्डर इक्विटी मैनेजर पाया जा रहा है। तो वास्तव में जैसे ही मेरी कंपनी ने 100 रुपए का कमाई करी, प्रॉफिट कमाया, तो मेरी कंपनी ने इस प्रॉफिट को, इस लाभ के छोटे छोटे हिस्से को देश की जनता जो कि शेयर होल्डर है उसमें बांटना स्टार्ट कर दिया। वास्तव में साथियों, 1 साल में होने वाले कंपनी के प्रॉफिट के वो हिस्से जो शेयर होल्डर में बांटे जाते हैं, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भैया लाभांश। लाभ का हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। तो कंपनी के द्वारा हर साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा जाता है। कई बार सरकार ने देखा कि डिविडेंड बहुत भर भर के कंपनी द्वारा बांटा जा रहा है और कई सारे लोग, जैसे मान के चलो राम को बहुत सारा पैसा लाभांश के रूप में मिल रहा है, राम तो भैया ऐसे अमीर होते जा रहा है। राम जी से कहा कि अगर आप अपने लाभांश पर हमको आयकर दे दोगे तो सरकार को बड़ी खुशी होगी। तो राम जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मेरे शेयर मार्केट वाली कमाई है, मैंने अपना पैसा कंपनी को दिया था, उससे मुझे लाभांश मिला है, ये मेरी इनकम नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पर इनकम नहीं दूंगा। तो भारत सरकार ने ऐसे व्यक्ति जो लाभांश का पैसा इनकम टैक्स में टैक्स के रूप में नहीं भर रहा है, उनसे और ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए एक नए कर को इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब जब जब देश के अंदर कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश प्रदान करेंगी, उस पर यूनियन गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स लेगी। हालांकि ये इनकम नहीं है, लेकिन डिविडेंड पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, उसका नाम होगा भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आप शेयर मार्केट में पूंजीगत लाभ कमाते हो तो टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर पूंजीगत लाभ के अलावा अगर आप डिविडेंड कमाते हो, साथियों पूंजीगत लाभ और डिविडेंड में अंतर होता है। पूंजीगत लाभ तब मिलेगा जब आप संपत्ति को या शेयर को बेच दोगे, लेकिन डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब तक आप कंपनी के शेयर होल्डर रहोगे या उसके शेयर्स को अपने पास
रखकर रखोगे तो जब बेचोगे तब कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जब तक होल्ड करके रखोगे तब तक आपको डिविडेंड के माध्यम से डीडीटी देना होगा। लेकिन 2020 में से खत्म कर दिया गया। मल्टीपल टैक्सेस के चलते कई सारे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से आउट होने लगे थे, जो कि शेयर मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। सरकार ने निर्णय लिया और वर्तमान में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अलग से टैक्स हटाते हुए वर्तमान में इस लाभांश को कह दिया है ये किसी व्यक्ति की आय मानी जाएगी और इसे आय कर के दायरे के अंदर शामिल किया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि भैया शेयर मार्केट से कैपिटल गेन होगा तो अलग से टैक्स देना पड़ेगा, शेयर मार्केट में डिविडेंड मिलेगा तो अब उस पर लगेगा इनकम टैक्स, ना कि पहले की तरह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। साथियों, अगर लगातार आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, तो जो एप्लीकेशन मैंने आपको यहां पर बताया देवाशीष क्लासेस नाम का, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ, सारे लेक्चर्स ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी भी आपको यहां से देखने मिल जाएगी। चलिए साथियों, सेशन के अंत में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देकर जा रहा हूं। आपको शानदार रूप से इसके ऑप्शन पढ़ना है और बाद में बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए होंगे, इसी स्टेटमेंट के आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है बताना है। पहला आपको ऑप्शन देखने मिल रहा है, निगम कर भारत में अर्जित आय पर घरेलू तथा विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेव्ड ऑन द इनकम अर्न इंडिया एंड बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री। अगला है, इनकम कर राज्यों के साथ विभाज्य कर पूल में बांटा जाता है। और थर्ड ऑप्शन है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। तीनों ऑप्शंस को सही से पढ़िए। 1 2 3 4 में से अपने आंसर को कमेंट सेशन में पिन कर दीजिए भैया। अगला स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दरें और विदेशी कंपनियों के लिए निगम कर की दरें अलग अलग हो सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं। संसद को निगम कर की दरों में परिवर्तन करने का अधिकार है। निगम कर का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ए बी सी डी में से आपको सही आंसर को पिन करना है कमेंट सेशन में। किसी भी प्रश्न के सही उत्तर को, किसी भी क्वेश्चन के सही आंसर को मैं कमेंट सेशन में पिन करा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हम अपन क्लास में उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। तो भैया सारे लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर हमारे कॉम्बो ऑफर का वर्णन किया जा रहा है। हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।